क्या समाचार है? भैया जी, ताजा समाचार के अनुसार 7 मंत्री, 2 मुख्यमंत्री और 9 बड़े बड़े नेता जेल जाने वाले। क्या कहा तो? कोई नया कांड पकड़ में आएगा क्या? हवाला कांड। इन पे आरोप लगाया गया है कि रिश्वत लेते हैं। और सरकार ने यह तो माना कि रिश्वत लेना अपराध है। अब तक तो अधिकारी मानते थे ना। नमस्कार दोस्तों, आपने 70s की मूवीज में देखा होगा कैसे पॉलिटिशियंस एक क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे होते हैं। वो फिक्शन था, लेकिन अगर आज की बात करें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही बिहेव कर रही हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। हमारा भी अनुमान है कि बंगाल से हमारी ऑडियंस सही जवाब ही देगी। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है ममता बनर्जी की, टीएमसी की, जो अब माँ माटी मानुष की बात नहीं करती बल्कि किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग की राजनीति कर रही है। टीएमसी एक अपराधी संगठन। अब जो हमारी ऑडियंस बंगाल से नहीं है वो जरूर उत्सुक होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस क्या अब क्राइम सिंडिकेट बन चुकी है? आइए आज नजर डालते हैं उन हैरान कर देने वाली घटनाओं पर जो हमें ये पूछने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या टीएमसी अब अपराधियों का एक गिरोह बन चुकी है। टीएमसी कार्यकर्ता शिशिर कर्माकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति पर आरोप है कि वो गरीब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी किडनी बिकवाता था। सोचिए, एक हेल्थ वर्कर और चुनाव एजेंट पार्टी के नाम पर इंसानी अंगों की तस्करी कर रहा था। बंगाल में एक मंदिर के बाहर तुलसी का पौधा लगा था। समुदाय विशेष को तकलीफ हुई। फिर एक महिला ने झूठा आरोप लगाया कि उससे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया। जांच में आरोप तो झूठा निकला, लेकिन तब तक टीएमसी समर्थक हिंदू घरों और मंदिरों पर हमला कर चुके थे और पुलिस बस मूक दर्शक बनी बैठी थी। ममता की टीएमसी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, झूठी पीड़िता बनाओ, हिंदुओं पर हमले करवाओ और फिर चुप्पी साध लो। टीएमसी के 2 नेता सद्दाम मंडल और सज्जन आलम ने दिल्ली के एक व्यापारी को किडनैप कर लिया। फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। और ये कोई गैंगस्टर नहीं थे, ये थे टीएमसी के पदाधिकारी जो अपनी पावर और रुतबे का दुरुपयोग कर रहे थे। नरेंद्र नाथ तिवारी, टीएमसी के इंग्लिश बाजार टाउन प्रेसिडेंट, ने अपनी ही पार्टी काउंसलर दुलाल सरकार के लिए 2 लोगों को 50 लाख की सुपारी दी। अब बताओ भैया, अपनी ही पार्टी के नेता जिनके साथ भाईचारा होना चाहिए, पर शायद बंगाल में तो सुपारी कल्चर चल रहा है। हावड़ा में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सिविक वॉलंटियर श्रीधर चक्रवर्ती को पीटा, रस्सी से बांधा और कान पकड़वा के उठक बैठक करवाई। ये है टीएमसी का असली चेहरा। जो समाज के लिए काम करता है उसे ही सजा दी जाती है। पार्टी नेता का नाम है ममता, लेकिन विरोधाभास तो देखिए। टीएमसी नेता सुब्रतो गांगुली ने 10 साल के बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा। इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरता, और फिर भी टीएमसी चुप। क्या यही है मानुष? टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व भारतीय डिप्लोमेट लक्ष्मीपुरी पर स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगाया। अब पुरी ने केस किया, मामला कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ना सिर्फ साकेत जी को फटकार लगाई बल्कि 50 लाख का जुर्माना भी लगाया और साकेत को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। पहले झूठ फैलाओ फिर माफी मांगो। आम आदमी पार्टी तो यूं ही बदनाम है, असली माफी वीर तो टीएमसी में है। अब आप ही बताइए, क्या ये पार्टी है या अपराधियों का संगठन, जहां जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा नेता? कैसे भूल जाए टीएमसी सरकार में कैसे संदेश खाली के बाहुबली शाहजहां शेख को बचाया गया। टीएमसी का मतलब अब बन गया है ट्रैफिकिंग, मर्डर्स और करप्शन। विडंबना यह है कि यही ममता बनर्जी कभी वाम दलों द्वारा राजनीतिक हिंसा और क्राइम को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, यू बिकम व्हाट यू हेट। शायद ममता की टीएमसी के साथ भी यही हुआ है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद।